गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 22 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 21 डिस्कस किया गया है कंप्यूटर कंसर्निंग रिलेटेड। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के। चलिए पूछते हैं इसमें। अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी IBM इज़ कॉल्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं IBM को एक ब्लू कलर में लिखा जाता है और इसको हम बिग ब्लू भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बिग ब्लू। द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी रूम। जो भी पहला IBM PC जो है उसके अंदर कोई रोम नहीं है, मतलब रीड ओनली मेमोरी उसके अंदर था नहीं। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड के अंदर एक पहला डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप किया गया है इनिशियली। प्रोग्राम्स विच प्रोटेक्ट डिस्क फ्रॉम कैचिंग एन इन्फेक्शन आर कॉल्ड एंटीडोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोग्राम्स है दैट प्रोटेक्ट्स ए डिस्क फ्रॉम द कैचिंग द एन इन्फेक्शन, उसको एंटीडोट्स कहते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्क्यूट इज़ फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। हम जानते हैं जो भी ICs है सिलिकॉन से बनाया जाता है। चार्ल्स बाबेज क्या है? ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डाटा लिंक layer of OSI reference model provides the service of error detection and control to the highest layer। चार्ल्स बाबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बात आता है ऑप्टिकल फाइबर इज़ नॉट ए नेटवर्क। आप जानते हैं OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो है नेटवर्क नहीं है। OMR इज़ यूज टू रीड चॉइस फिल्ड अप बाय द स्टूडेंट इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो भी ऑप्टिकल मार्क रीडर है दैट इज़ यूज टू रीड choice filled up by the student in common entrance test। A network that spreads over cities is क्या कहते हैं? WAN कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। जो भी है that spreads over cities in वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात आती है फाइल मैनेजर which is not a part of a standard office suite। जो भी फाइल मैनेजर है that is not a part of standard office suite। A topology of computer network means cabling between PCs। जो भी टोपोलॉजी है, जो भी आप देख सकते हो राइट साइड में अलग अलग टोपोलॉजीज है, पॉइंट टू पॉइंट, बस, हाइब्रिड, स्टार, मैश, रिंग, और ये सब टोपोलॉजीज जो है ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स केबलिंग बिटवीन PCs। इस आपस में एक PC का दूसरा PC के बीच में जो भी केबलिंग्स है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। इन यूनिक्स कमांड कंट्रोल Z इज़ यूज टू सस्पेंड करंट प्रोसेस और कमांड। आप जानते हैं कंट्रोल Z क्या है? आपको पता होनी चाहिए कि अंडू रीडू का जो भी कमांड्स है, अंडू करने के लिए कंट्रोल Z होता है, रीडू करने के लिए कंट्रोल Y होता है। वर्ड इज़ द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। जो भी MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड आप देख सकते हो। नेटवर्क लेयर ऑफ एन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज़ फॉर नेटवर्किंग सपोर्ट। जो भी नेटवर्क लेयर है ऑफ एन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज़ फॉर सपोर्टिंग ऑफ नेटवर्किंग। अगला आता है एब्स्ट्रैक्शन इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड डाटाबेस टेक्नोलॉजी। जो भी एब्स्ट्रैक्शन है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड डाटाबेस टेक्नोलॉजी। द टर्म्स OP कोड एंड ऑपरेंड आर एसोसिएटेड विद एनी हाई लेवल लैंग्वेज। उसको हम देख सकते हैं OP कोड एंड ऑपरेंड दे आर ऑल एसोसिएटेड विद एनी हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात आता है डायनेमिक बाइंडिंग इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायनेमिक बाइंडिंग इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द टर्म चिप ज्वेलरी मीन्स ए प्रोसेसर विद हाई कैपेसिटी। उसको हम कहते हैं द टर्म चिप ज्वेलरी मीन्स ए प्रोसेसर विद हाई कैपेसिटी। ए वॉच पॉइंट इज़ एसोसिएटेड विद डीबगर। आपको पता है जो भी डीबगर क्या कहते हैं? वॉच पॉइंट इज एसोसिएटेड विद द डीबगर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी दिया गया है वो ये सब वन लाइनर्स बनाया गया है, मल्टीपल चॉइस को आप लोग सेग्रीगेट करिए ताकि आपको आसान होगा। इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा। जो भी कंप्यूटर है पहले हम एनालॉग से डिजिटलाइज्ड होता है, जो भी स्टोर होता है कंप्यूटर में वो डिजिटल डाटा में स्टोर होता है। The programs and data kept
इन मेन मेमोरी वाइल द प्रोसेसर इज़ यूजिंग देम। जो भी प्रोग्राम्स है and data kept in main memory while the processor is using them. Next we have the storage unit that provides storage for information and instruction. अब बात आता है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू क्या है? बटन एग्जिस्ट एट स्टार्ट, उसको कहते हैं स्टार्ट में जो भी होता है वो हेल्प मेनू आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप्ड MS ऑफिस 2000। ये MS ऑफिस 2000 किसने? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बिल गेट्स इसका सबका बड़ा CEO है। फुल फॉर्म ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो USB पोर्ट कैसे दिखता है। द क्विकेस्ट एंड ईजियर वे इन वर्ड टू लोकेट ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन ए डॉक्यूमेंट इज़ टू यूज़ द फाइंड कमांड। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए। द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन ए डॉक्यूमेंट इज़ टू यूज़ द फाइंड कमांड। कंट्रोल F प्रेस करने से आपको कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। आप जो भी डाटा है डिजिटल सिग्नल्स में भेजता है कंप्यूटर। अब बात आता है आइकॉन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू प्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी आइकॉन्स है दे आर ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कमांड्स इन द लैंग्वेज। आप देखने को मिलेगा जो भी HTTP डॉट लिखते हैं ना वेबसाइट में, सो ये सब वही है। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज़ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जो कि EEPROM कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है काफ़ी एडवांस है। इससे पहले स्टार्टिंग में प्रोम था, फिर EEPROM हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नीडेड टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। दोस्तों जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दैट इज नीडेड टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट एक्सीड्स the capacity of the main memory. More sends MORE sends contents of the screen to an output device. क्या भेजता है आउटपुट डिवाइस को? MORE। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे MORE है क्या चीज़ है। NFS stands for नेटवर्क फाइल सिस्टम को हम NFS कहते हैं। यू कैन सी हाउ एग्जैक्टली दे लुक्स लाइक टू द राइट साइड। मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट इज़ ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो आप लोग एक बार गौर करिए, इसमें 1200 वीडियोस से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूनिक्स इज़ ओनली ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस 3 फाइल्स टू डू द टास्क मेंशनड। इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कितनी फाइल्स को यूज़ करता है? 3 फाइल्स को यूज़ करता है कोई भी टास्क अकम्प्लिश करने के लिए। इन यूनिक्स एंड ऑफ फाइल इज़ इंडिकेटेड बाय टाइपिंग कंट्रोल डेल्टा। आप जानते हैं जब आप कंट्रोल D करेंगे यूनिक्स में एंड ऑफ फाइल इज़ इंडिकेटेड विद दिस कमांड। अबाकस आप जानते हैं इट इज़ सेड टू बी इन्वेंटेड बाय चाइनीज़। क्या है अबाकस? ये अबाकस कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चे आजकल इन्हीं पे काफ़ी काम करते हैं। ये अबाकस जो है नंबरिंग वगैरह इजीली पता चल जाता है उन्हें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंप्यूटर में काम करनी है। अगर आपका OS नहीं तो स्विच ऑन ही नहीं होगा। सॉर्टिंग ऑफ ए फाइल टास्क इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय ए फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम। जो भी सॉर्टिंग करते हैं फाइल टास्क को इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम। फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम तैयार नहीं करती है जो भी सॉर्टिंग करना है। फ्लॉपी डिस्क डजंट जनरेट ए हार्डवेयर इंटरप्ट। जो भी फ्लॉपी डिस्क है दैट विल नॉट जनरेट हार्डवेयर इंटरप्ट। अडा लैंग्वेज इज़ एसोसिएटेड विथ रियल टाइम प्रोसेसिंग। देखिएगा जो भी लैंग्वेज है अडा लैंग्वेज ये क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग है
और MS-DOS जो है इज़ यूजुअली सप्लाइड ऑन ए कार्ट्रिज टेप। जो भी MS-DOS है दैट इज़ यूजुअली सप्लाइड ऑन व्हाट, ऑन ए कार्ट्रिज टेप। ब्रेक इज़ नॉट एन इंटरनल DOS कमांड। जो भी ब्रेक है वो इंटरनल कमांड नहीं है। कर्नल ऑफ MS-DOS सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन रोम। जो भी कर्नल ऑफ MS-DOS है सॉफ्टवेयर कहाँ पे रिसाइड्स इन रीड ओनली मेमोरी। आप देख सकते हो कैसा ब्रेक जो है इज़ नॉट एन इंटरनल DOS कमांड, और इसको कैसे दिया जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात आता है पेंटियम प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो भी प्रोसेसर से अलग अलग कंपनी है, इंटेल है, पेंटियम है, आप पेंटियम प्रोसेसर जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिलेगा। SOI टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुल विद रेफरेंस टू SRAM। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये SOI का अब्रिवेशन क्या है और SRAM का अब्रिवेशन क्या है। स्टैटिक रैम होता है, बाकी आप SOI का बता दीजिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ नीडेड टू प्रिंट आउटपुट रिजल्ट्स। जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दैट इज़ नीडेड टू प्रिंट आउटपुट रिजल्ट्स। कोई भी आउटपुट रिजल्ट्स प्रिंट करनी है आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डजेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी SRAM है डजेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वो सेकंड में नहीं आता, अब किस में आता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्लॉपी डिस्क इज़ यूनिवर्सल, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। जो भी फ्लॉपी डिस्क है सबसे पहले देखा गया है उसका लेस कैपेसिटी है और स्पीड है। बेसिक लैंग्वेज इज़ नॉर्मली यूज्ड अलॉन्ग विद द इंटरप्रेटर। जो भी बेसिक लैंग्वेज है कहाँ यूज़ किया जाता है, विद एन इंटरप्रेटर के साथ यूज़ किया जाता है। एंड यूनिक्स ओपन फाइल्स आर शेयर्ड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा पावर नीडेड फॉर रिफ्रेशिंग। ड्रैम्स आर वाइडली यूज्ड इन computers because of its lowest cost relative to SRAMs। सो ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ यूनिक्स का क्या मेन फंक्शन है। अब बात आता है PIF एडिटर बिलोंग्स टू, कौन सा ग्रुप का बिलोंग करता है वो मेन ग्रुप बिलोंग करते हैं। सम इज़ नॉट ए फिनेंशियल फंक्शन। इसमें जो फंक्शन है ये इट्स नॉट ए फिनेंशियल फंक्शन। अब बात आता है पेंट आर्ट इज़ नॉट ए स्पेशल प्रोग्राम इन MS ऑफिस। जो भी पेंट आर्ट है इट इज़ नॉट ए स्पेशल प्रोग्राम इन MS ऑफिस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन करेक्टिंग योर एरर्स। जो भी करेक्ट करना है आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना ही पड़ेगा। अब बात आता है कन्वीनियंस, स्पीड ऑफ डिलीवरी जनरली एंड रिलायबिलिटी आर ऑल कंसिडर्ड एज द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। जो भी ईमेल्स है एडवांटेजेस आप देख सकते हो। जो कन्वीनियंस है, स्पीड ऑफ डिलीवरी है, जनरली एंड रिलायबिलिटी आर ऑल कंसिडर्ड एज द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई-कॉमर्स अलोज कंपनीज टू कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट। जो भी ई-कॉमर्स है दे अलोज कंपनीज टू कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट। उनका काम ही यही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज़ नेटवर्क सर्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क क्या है, नेटवर्क सर्वर है। अब बात आता है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको काफ़ी सारा आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगला क्या है, कंट्रोल की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो भी कंट्रोल की है उसको यूज़ किया जाएगा इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इन ए सोनेट system, an add or drop multipliers removes noise from a signal and can also add or remove headers। अब बात आता है www stands allows grammars on many different computer platforms to show the information on a server। such programs क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, अबॉकस, जो आपको देखा हुआ है। Scanner will translate images of text, drawings and photos into digital form। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्कैनर क्या है, will translate images of text, drawing and photos into digital form। अब बात आता है टेलीफोन नेटवर्क helps in remote logging। MS Word allows creation of
डॉक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे कैसे है, बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो। इन केस ऑफ MS एक्सेस द रोज ऑफ ए टेबल करस्पॉन्ड टू रिकॉर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डाटाबेस इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमेल। जो भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डाटाबेस क्या है, इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमेल। अब बात आता है अगला, वर्चुअल बॉक्स इज़ नॉट ए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल बॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना है, ये अलग एप्लीकेशन आप देख सकते हो। जंक ईमेल इज़ कॉल्ड, स्पैम को हम जंक ईमेल कहते हैं। डॉक इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है वो डॉक जो है आप कह सकते हो, डिफ़ॉल्ट फाइल कह सकते हो। डॉट बास, डॉट डॉक, डॉट HTML और एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंशन का अलग अलग एग्जाम्पल्स है। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वैरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज बार कोड्स। आप देख सकते हैं बार कोड किस हिसाब से दिख रहा है। ये बार कोड अलग अलग नंबर अलग अलग शो करता है। कंट्री कोड, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्ट एंड फॉलोड बाय चेक डिजिट। जो भी नंबरिंग है उसका कितनी क्वांटिटी है उसका आराम से पता चल जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर मैंडेटरी पार्ट्स ऑफ कंप्लीट PC सिस्टम। फायरवॉल इज़ यूज्ड इन PC फॉर सिक्योरिटी। जो भी फायरवॉल है PC में वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। 2 रोलर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कर्सर इन द माउस। उसके अंदर आजकल जितने भी 2 रोलर की काफ़ी ज़रूरत होता है, आजकल तो लेज़र आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। इन केस ऑफ वायरस गेटिंग इनटू कंप्यूटर, नोरशान विल हेल्प। अगर कोई भी कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस आ जाता है, अगर आपके अंदर नोरशान अगर है एंटीवायरस, तो आराम से डिटेक्ट हो सकता है। अगला जो है एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ IBM इज़ ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कहते हैं IBM का फुल फॉर्म। रैम एंड रोम आर द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। हम जानते हैं रैम जो है टेम्प्रेरी और रोम परमानेंट नेचर का है। स्टैटिक कीज मेक वेब इनसिक्योर। जो भी स्टैटिक कीज है वो क्या बनाता है, वेब इनसिक्योर बनाता है। वीडियो सिग्नल नीड्स हाईएस्ट बैंडविड्थ। ये जो वीडियो सिग्नल्स है इनके अंदर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट बैंडविड्थ होनी चाहिए। कनेक्टिविटी मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स को जो भी है उनको हम कनेक्टिविटी कहते हैं। अब बात आती है कंकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सपोर्ट्स मल्टी यूज़र एक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। कंकरेंसी दैट कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सपोर्ट्स मल्टी यूज़र एक्सेस। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर नॉलेज प्रोसेसर्स। इसको हम 5वां जनरेशन कहते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स वर फर्स्ट यूज्ड इन 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स। जो भी ट्रांजिस्टर्स है पहले वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर को 2nd जनरेशन में यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ किया गया। आप आराम से 1 2 3 4 5 अलग अलग स्टेजेस है, आपको याद रखना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी आप दोगे वही बाहर निकलेगा। ये थोड़ी कि अपने आप कॉमन सेंस या इंटेलिजेंस लगाएंगे, नेगेटिव। कैमरा इज़ एन प्रोसेसिंग मशीन। जो भी कैमरा है ये क्या है, प्रोसेसिंग मशीन है। बाकी आप देख सकते हैं स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, डिलीजेंस, वर्सैलिटी, रिलायबिलिटी, लो कास्ट एंड रिड्यूस साइज, ऑटोमेटिक एंड नो फीलिंग एंड नो IQ, दिस आर ऑल देयर। अब बात आता है कंट्रोलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। जो भी कंट्रोलिंग है इज़ नॉट ए रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड, उसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। 3 out of 3 रोलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन स्क्रीन हार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ माउस देख सकते हैं, अलग अलग आपको रोलर्स देखने को मिलेगा कुछ माउसेस में। अब ऑप्शन में क्या दिया उस पर निर्भर करता है आपका ऑप्शन में क्या देना है। हार्डवेयर दैट एड्स 2 नंबर्स इज़ अरिथमेटिक लॉज यूनिट। आप जानते हैं अरिथमेटिक लॉज यूनिट जो है CPU के अंदर एक पार्ट है जो कि कैलकुलेशंस को करने के लिए। डाटा एक्यूरेसी इज़ नॉट डन बाय मॉडेम। जो भी डाटा है वो एक्यूरेसी मॉडेम से थोड़ी ना फाइंड आउट करते हैं। मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर एक इंटरनेट डिवाइस है। डाटा थोड़ी एक्यूरेसी में फाइंड आउट करता है। LAN इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क सेटअप्स विद इन ए बिल्डिंग। लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक बिल्डिंग के अंदर आप आराम से इसको सेटअप कर सकते हैं। बस ये कुछ 20 सेकंड है, ऑलरेडी हमने अप टू 21 बताया गया है। आप लोग इसको गौर करिएगा, काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ go through my whatever YouTube videos are there, they are all very helpful. Thank you, have a good day, have a great life.